क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये ओरिजिन मान लिया, इस पे अलग अलग पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स अपने को बताने हैं। तो इसमें हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे कि अगर ओरिजिन से राइट में कुछ है तो उसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट में है तो उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो P1 पॉइंट है ओरिजिन के राइट में है, डिस्टेंस इसका 1 है, तो राइट में होने की वजह से इसका कोऑर्डिनेट +1,0 आएगा। P2, तो P2 2 डिस्टेंस पे है तो ये 2,0, 0 मतलब वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये हमने लाइन को एक्स एक्सिस यहाँ पे मान लिया, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। P3 डिस्टेंस 4 है और लेफ्ट में है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट -4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P1 टू P2, P1 टू P3, P2 टू P3। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जब ये P1 से P2 तक गया, फाइनल पोजीशन x2, इनिशियल पोजीशन x1, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। x2 2 है, x1 1 है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में P1 से P3 है, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल से डिस्प्लेसमेंट आ गया। फाइनल पोजीशन x3, इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन इज -4, इनिशियल इज 1, तो ये -5 आ जाएगा। लास्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है हमें वो निकालना है P2 से P3 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो फाइनल कोऑर्डिनेट x3, इनिशियल कोऑर्डिनेट x2, तो x3 का वैल्यू यहाँ पे -4 दिया हुआ है, सो दिस विल बी -4 -2, सो द आंसर विल बी -6। तो इस तरीके से हम पोजीशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पोजीशन में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, कोऑर्डिनेट्स, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो उसके हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि कैसे कैसे आप वैल्यूज़ निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, तो वहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं।